बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे चिकन पकोड़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको आप चिकन पकोड़ा भी कह सकते हैं और चिकन टिक्के भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसन बहुत लाइट है इसमें डलता है। क्योंकि आज मैं बनाने लगी थी दाल और बच्चे सिंपल दाल नहीं खाते, तो बच्चों को कितनी ख़ास पसंद नहीं होती, तो दाल के साथ मैंने फिर ये चिकन पकोड़े बनाए। तो ये मेरी ख़ास रेसिपी है और इसको मैं ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ में बनाती हूँ। अफ्तारी में बनाती हूँ मैं ये। और हम लोग पूरा रोज़ा अफ्तार करते हैं कुछ फ्रूट वगैरह और खजूरों के साथ, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम ये सब खाते हैं मिल के फैमिली। तो इसी से हमारा अच्छा खासा पेट भर जाता है। उसके बाद फिर हम सहरी करते हैं, यानी कि इसको खाने के बाद खाना खाने की तलब बाकी नहीं रहती और सहरी अच्छी खासी हो जाती है। प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे वज़न नहीं बढ़ता। तो ये एक किस्म की प्रोटीन डाइट है। तो यहाँ पर मैंने लिया 1.5 किलो चिकन, और यहाँ पे कुछ मसाले जो इसके अंदर मैं डालूंगी, उसमें नमक है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, अजवाइन है जिसको धो के डालूंगी 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, यहाँ पे टाटरी है वो भी बिल्कुल थोड़ी सी 2-3 चुटकी, और यहाँ पे मेरे पास अदरक पाउडर, और ये है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भर के आपने लेना है। यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून है मेरे पास बेसन, लेवल करके फिर भर के नहीं लेने। और ये है सिरका, ये विनेगर, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया हुआ है। चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लें और लेग के ऊपर कट्स लगा लें। अगर आपके पास ज़्यादा लेग्स हैं उसके ऊपर कट्स लगा लें। फिर बस 1-2 ही थी चिकन में, चेस्ट का था सारा मीट। अब ये तमाम मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर हम डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मसल के, बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों से मसल के इसको मिक्स करना है। तो कोशिश तो ये करें कि 3 से 4 घंटे आप इसको मसाला लगा के छोड़ दें, ताकि तमाम मसाले बहुत अच्छे तरीके से इसमें रच जाएँ। ये मैंने अजवाइन भी धो के इसमें डाल दी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करके, और अगर आपने सुबह बनाना है या दोपहर के टाइम में बनाना है, तो कोशिश तो यही करें कि रात को ही आप ये तमाम मसाले अच्छी तरह से लगा के मैरिनेट करके इसको रख दें। मैं तो इस रमज़ान शरीफ में तो मैं इस तरह करती हूँ कि ये मैंने सिरका ऐड कर दिया इसके अंदर। तो जैसे ही देखिए सिरका डाला है, तो वो क्योंकि इसके अंदर वो था मीठा सोडा था, तो इस वजह से ये झाग सी बनी हुई आपको नज़र आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं लगा के मसाला छोड़ दूँगी। तो उस रमज़ान शरीफ में तो मैं ये करती हूँ कि सुबह के टाइम में लगा के रख देती हूँ और शाम में तैयार करती हूँ। तमाम मसाले बहुत अच्छे तरीके से चिकन के अंदर रच बस जाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी चिकन लगती है। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। अगर आपने शाम को बनाना है, डिनर में बनाना है, तो लंच में ही इसको प्रिपेयर करके रख दीजिएगा। और अगर लंच में बनाना है तो फिर रात ओवरनाइट इसको छोड़ दें, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनती है, ये बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब आप कोई गेस्ट वगैरह हैं तब भी आप बना सकते हैं, किसी वीकेंड पे फैमिली को खिला सकते हैं। रमज़ान शरीफ में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। तो काफ़ी देर हो चुकी थी, अच्छा खासा इसको टाइम मैंने दिया था मैरिनेट होने के लिए। इसको कवर करके आपने फ्रिज में रख देना। तो उसके बाद जब ये तमाम मसाले इसके अंदर रच बस जाएं, और काफ़ी देर मैरिनेट करने के बाद बेसन आपने एंड में इसके अंदर डालना है जब आप फ्राई करने लगे। तो इतनी मेरी दाल भी रेडी थी, और बेसन डाल के मैंने दोबारा मिक्स कर लिया था, और मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। तो एक टिप मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अगर आपने हड्डी वाली चिकन को जल्दी गलाना है, तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है कि आपने तवे को खूब गर्म करना है, और गर्म करने के बाद आपने उसको कवर कर देना है कढ़ाई के ऊपर रख के। तो इससे हड्डी वाली चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाती है, बहुत ही जल्दी क्विकली हो जाता है, अंदर तक बिल्कुल गल जाती, कोई कच्चापन नहीं रहता। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त दाल बनाई थी मैंने, मूंग की दाल, बहुत मज़ेदार बनती है। सिंपल सी रेसिपी है ये भी, और किसी दिन ये भी शेयर करूँगी आपसे। और यहाँ पे ज़बरदस्त मज़ेदार, ये देखें, ये लेग सबसे लेग को गलाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी थी, ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। आपने जब भी कोई चिकन वगैरह फ्राई करनी हो, तो आप तवे को गर्म करें और कढ़ाई के ऊपर रखें। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये डिश, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।